आदाब, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का क्यूएनएस की शाम की न्यूज़ बुलेटिन में स्वागत है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, पर उससे पहले हम आप सभी के सामने एक बात रखने आए हैं। आप सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट, नेचर को बचाने की बातें सदियों से हो रही है। दुनिया भर में यूएन के अंडर कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं। हमारे देश में भी आए दिन नए नए रूल्स और रेगुलेशंस लागू किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक रूल एंड रेगुलेशन ने आजकल खबरों में अपनी जगह बनाई हुई है। मैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और इसी के तहत लागू हुआ रूल एनफोर्समेंट ऑफ द बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स की बात कर रही हूँ। इस रूल के तहत प्लास्टिक कैरी बैग्स की थिकनेस 40 to 50 माइक्रॉन्स और प्लास्टिक शीट्स की थिकनेस मिनिमम 50 माइक्रॉन्स होनी चाहिए और प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल होना चाहिए। इसी को जम्मू कश्मीर सरकार भी लागू करने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर रही है। अलग अलग पैमाने पे कदम उठाए जा रहे हैं। दुकानें, स्कूल्स और हर जगह इंस्पेक्शंस चालू है कि जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा हो उसे बैन किया जाए और मोर इको फ्रेंडली तरीके इंट्रोड्यूस किए जाए। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर चिप्स के पैकेट्स, जूस और कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स के रूप में जो प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है उसका क्या किया जाएगा? कैरी बैग्स और प्लास्टिक शीट्स तो बैन और रिप्लेस हो जाएंगी, पर इस तरह के प्लास्टिक बैग्स का ध्यान कैसे रखा जाएगा? क्योंकि अभी तक तो इनके ऑल्टरनेटिव्स के नाम पे फिलहाल कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। ये कौन देखेगा कि लोगों द्वारा यूज होने के बाद चिप्स के लिफाफे और जूस की बॉटल्स डस्टबिन में जाएंगी या नहीं, या ऐसे ही सड़कों पर पड़ा रहेगा? और इनके ऑल्टरनेटिव्स कब तक आएंगे? ऐसे और भी कई वेज होंगे जिससे प्लास्टिक इस्तेमाल में होगा। क्या उन सब एस्पेक्ट्स को काउंट में लिया गया है या नहीं? जैसे दुकानदारों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है, वैसे ही इनकी फैक्ट्रीज के साथ कैसे डील किया जा रहा है? सवाल कई हैं और जवाब का इंतजार है। अब देखना यह है कि ये टास्क फोर्स कब और कैसे इस रूल को विद एक्चुअल कंसर्न लागू करती है और किन किन एस्पेक्ट्स को कवर करती है। दोस्तों, यहाँ हम ये सारी बातें, सारे सवाल आप सभी के बिहाफ पर सरकार से उठाते हैं ताकि उन तक ये सारी बातें पहुंचे। इसके लिए हमें आपके साथ की, लाइक की और शेयर्स की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कोई बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए या हमसे कोई एस्पेक्ट मिस हुआ है, तो आप सभी हम तक अपनी राय, अपने सजेशंस फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं। अब चलिए इसी के साथ कुछ खबरें भी देख लेते हैं। कुलगाम के अहरबल इलाके से हाल ही में एनकाउंटर की खबरें आईं। इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया। ग्रेफ बाउंड्री वॉल की फेंसिंग करते हुए एक 24 साल के मजदूर की बिजली का झटका लगने से हुई मौत। गलती से अपनी गन से मिस फायर होने के कारण जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर का पीएसओ जख्मी हुआ। ओवरग्राउंड वर्कर सहित 2 लोग फेक गन लाइसेंस रखने के जुर्म में गिरफ्तार हुए। रामबन के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पे ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 12 नॉन लोकल मजदूर जख्मी हुए और एक की हुई मौत। श्रीनगर एयरपोर्ट के 9 किलोमीटर के रेडियस में 2 ईंटों की भट्ठी को सील किया गया। J&K बैंक ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें 27 मालियों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। आज करगिल विजय दिवस के मौके पे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद ने बारामुल्ला में स्थित डैगर वॉर मेमोरियल पे जिन आर्मी ऑफिसर्स ने उस जंग में अपनी जान गंवाई, उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में फूलों की माला अर्पित की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया पाकिस्तान के बीच सस्टेन्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग का समर्थन किया। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जम्मू कश्मीर एलजी की अध्यक्षता में सहार लोगेट कठुआ में इंडस्ट्रियल एस्टेट के एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी दी। J&K प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने फेज्ड मैनर में प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत स्कूल्स की रीओपनिंग का सुझाव दिया। नरवाल में स्थित जल शक्ति डिपार्टमेंट में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। JKPSA ने उधमपुर के रिमोट एरियाज के स्टूडेंट्स की शिकायत का, ग्रीवेंसेस का जायजा लिया। आर्मी जनरल बिपिन रावत ने कल द्रास का दौरा किया। वहां उन्होंने LOC के साथ में सिक्योरिटी और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जायजा लिया। सर्वधर्म सेवा सोसाइटी ने जम्मू में प्लांटेशन ड्राइव की शुरुआत की। वहीं एलोपैथी के अगेंस्ट बोलने पे 7 डॉक्टर्स की प्ली पे बाबा रामदेव के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
और अब इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं QNS न्यूज बुलेटिन की कोविड अपडेट्स पे। आज जम्मू कश्मीर में कुल 102 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए, जिसमें जम्मू डिवीजन से 20 और कश्मीर डिवीजन से 82 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए। वहीं अगर हम डेथ की बात करें तो जम्मू से एक डेथ केस रिपोर्ट हुआ। तो चलिए अब इसी के साथ फटाफट से कोविड से जुड़ी कुछ खबरें भी जान लेते हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स से वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया, पर नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। एज अप्रोप्रिएट कैटेगरीज के हिसाब से लोगों को मेडिकल ब्लॉक बानीहाल में वैक्सीनेशन साइट्स पे वैक्सीन डोजेज लगाए गए। इसी के साथ आज शाम की QNS की न्यूज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही खबरें लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।